सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे थे वाणिज्यिक हिंदी जो है, तो वाणिज्यिक हिंदी किस तरह है, इसके रूप कितने हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो यानी विभिन्न स्रोतों की शब्दावली है, उपप्रयुक्तियों के रूप के अनुरूप भाषा की संरचना है और जनसंचार माध्यमों की हिंदी, यहाँ तक हम आए थे। तो जनसंचार माध्यमों की हिंदी आज कैसी बन चुकी है, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। बहुत बड़े आकार के बिखरे लोगों तक संचार माध्यमों के द्वारा संदेश व सूचना पहुंचाना हिंदी भारत की संपर्क भाषा रही है। इसलिए जनसंचार माध्यमों के साथ इसका संबंध अटूट रहा है। हिंदी सहज और संप्रेषणशील है, इसी कारण जनता सहजता से समझ जाती है। यानी जैसे आजकल जो तकनीकी जाल चल रहा है, इसी कारण संचार माध्यमों का मुख्य जो उद्देश्य है वो संदेश पहुंचाना, तो उसके लिए भी आजकल हिंदी का काफी प्रयोग होता है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा रही है, इसलिए जनसंचार माध्यमों के साथ उसका अटूट संबंध रहा है। हिंदी सहज और संप्रेषणशील है, इसी कारण जनता सहजता से उसे समझ जाती है। समाचार पत्रों में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। आकाशवाणी दूरदर्शन पर अधिकांश मौखिक या उच्चारित भाषा का प्रयोग होता है। दूरदर्शन की भाषा मौखिक है, लेकिन आकाशवाणी की भाषा अलग होती है। दूरदर्शन की जो भाषा है वह यानी उस चित्र को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आकाशवाणी सिर्फ हम सुन ही सकते हैं। जनसंचार माध्यमों की भाषा प्रभावशील होती है। समाचार पत्र की भाषाई प्रभावशीलता उसकी लेखन शैली पर निर्भर होती है और आकाश एवं दूरदर्शन की भाषाई प्रभावशीलता उसके संभाषण तथा उच्चारण शैली पर निर्भर होती है। जैसे आकाशवाणी पर हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन पर हम उसे यानी संभाषण भी उसका देखते हैं और उसे सुनते भी है। एक ही साथ दोनों कार्य वहीं पे होते हुए दिखाई देते हैं। तो यह यानी व्यापार की भाषा हो गई और वाणिज्य की यह भाषा। अगली जो है विज्ञापन की हिंदी, यानी विज्ञापन यानी जैसे हम देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी चीज बनती है, तो पहले उसका विज्ञापन बनता है और वो विज्ञापन सभी के पास चला जाता है। सभी लोग उसके आधार पर अपना माल जो है बेचने के लिए राजी हो जाते हैं। छोटी सी छोटी चीज हो उसका भी विज्ञापन होता रहता है। 21वीं सदी को अनेक नामों से जाना जाता है। 21वीं सदी जो है, जैसे हम उसे संगणक युग कहते हैं, तो उसी तरह यह विज्ञापन का युग भी कहा जाता है। अगर किसी चीज का विज्ञापन नहीं तो वह चीज बेची ही नहीं जाती है। सामान्य जनता तक उसका ज्ञान कैसे पहुंचे, यह महत्वपूर्ण होता है। 21वीं सदी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे वैज्ञानिक क्रांति, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गतिमान करने वाली, संगणकीय क्षेत्र में नया इतिहास रचने वाली और विज्ञापन के माध्यम से पूरे विश्व को ग्लोबल विलेज बनाने वाली सदी। वर्तमान समय में पूरा विश्व इस सदी को विज्ञापन सदी के रूप में जानता है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि विज्ञापनों के माध्यम से विश्व को जोड़ने का, नजदीक लाने का और विश्ववासियों को बौद्धिक नागरिक बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो यह वैश्वीकरण की दुनिया में हिंदी कैसी पनपी रही है, हिंदी लोगों की जान कैसी बनती जा रही है, यह हम देख रहे हैं। विश्व के अधिकांश देशों में जैसे डंकेल प्रस्ताव का स्वीकार किया, वैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया अधिक गतिमान हुई। यानी वाणिज्य के क्षेत्र में डंकेल यह प्रस्ताव पारित हो गया, तब से यह वैश्वीकरण की दुनिया में यानी यह हिंदी जो है अधिक विकसित होती जा रही है या उसका प्रयोग होता जा रहा है।
परिणाम स्वरूप हर देश उपभोक्तावादी बनता जा रहा है। इसमें विज्ञापनों का अनन्य साधारण महत्व है। यानी परिणाम स्वरूप हर देश उपभोक्तावादी यानी अब वाणिज्यवादी बन गया है। अपनी चीज विशिष्ट देशों में नहीं तो पूरी दुनिया में बेची जाए, इसीलिए हर एक देश कार्य करता रहा है। विश्व के कोने कोने में उपभोक्तावाद के पहुंचने और हर देश के उपभोक्तावाद के प्रभाव में लाने का, इसे गतिमान बनाने का कार्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विज्ञापनों के माध्यम से हो रहा है। कौन सी भी चीज हो, आज कैसे हम देखते हैं कोरोना महामारी चल रही है, हम वास्तव रूप में जाकर दुकानों में चीजें खरीद नहीं रहे, लेकिन डिजिटल माध्यम से हम कई चीजों को ऑर्डर दे सकते हैं। हम घर बैठे बैठे उन चीजों को देख सकते हैं, उसकी गुणवत्ता हो या क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो, ये सब कुछ देखते हैं और फिर हम खरीद रहे हैं। यह डंकेल प्रस्ताव का ही परिणाम है। अगर उसी समय खुले व्यापार की व्यवस्था नहीं होती तो यानी विदेश की वस्तु हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती, लेकिन आज क्या है, हम खरीद लेते हैं तो यानी चाहे अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, कहीं से भी हम वस्तु मंगवाए वहीं से वस्तु हमारे घर तक आ जाती है। यह डंकेल प्रस्ताव का ही परिणाम दिखाई देता है। उत्पादित वस्तु किसी भी देश की हो, उसे खरीदने के लिए ग्राहकों को मजबूर करने का काम मीडिया के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर रही है। ये चीज कहाँ उत्पन्न होती है, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी, जापान, तो यह कब कैसे हमें पता चलता है, तो विज्ञापन के माध्यम से हमें पता चलता है। और ये विज्ञापन यानी टेलीविजन पर आता है और हम क्या करते हैं, उसकी महत्ता देकर उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी ग्राहकों को मजबूर कौन कर देता है, तो यह विज्ञापन मजबूर कर देता है। उसमें इतनी गुणवत्ता हो या न हो, लेकिन इसे इतना चढ़ा बढ़ा कर बताया जाता है कि यानी उस विज्ञापन को देखने वाला यानी वास्तव में उसे खरीद ही देता है। तो ये विज्ञापन से बचना यानी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। चाहे वो वस्तु उसके लायक हो या न हो, फिर भी विज्ञापन इतना मीठा होता है तो हम खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आजकल 24 घंटे विज्ञापनों का सिलसिला जारी रहा है। हम अपना कोई टेलीविजन हो या मोबाइल है तो उसे देखने के लिए हम खोलते हैं तो पहले विज्ञापन देखना पड़ता है। विज्ञापन हमें देखना नहीं तो टीवी नहीं देखना, मोबाइल भी नहीं देखना है। इसमें बीच बीच में अगर आधे घंटे का समारोह होता है तो 10-15 मिनट विज्ञापन ही होता है। पहले विज्ञापन को देखो और बाद में ये समाचार देखो या आपको जो कोई देखना है वो देख लो। तो ये विज्ञापनों की भड़ीमार चलती जा रही है और बार बार देखने पर एक बार मन तैयार हो जाता है, अरे खरीद कर तो देख ले, इस्तेमाल करके तो देख ले। तो ऐसे यानी बार बार सुनने के बाद मानसिक दृष्टया हम वो चीज खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इसी कारण विज्ञापनों का बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है तो ऐसे भारी भारी विज्ञापन बनवाती है और वह टेलीविजन पर दिखाते हैं। 24 घंटे ये सिलसिला चला रहता है तो यह मजबूरन हम उसे देखना पड़ता है। हम विज्ञापन सुनकर सोते हैं और विज्ञापन सुनकर जागते हैं। तो सुबह भी यानी विज्ञापन सुनने से होती है और रात में भी हम सोते हैं। चैन की नींद ले लो, यह टेलीविजन बताता है और हम सोने चलते हैं। शरीर हमारा है, मन हमारा है, उसे किसी ने बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज क्या हो गया है, हम विज्ञापन में इतने डूब चुके हैं कि वहां से बाहर आना भी मुश्किल हो गया है। हमारी सुबह विज्ञापन से शुरू होती है और हमारी शाम विज्ञापन सुनने या देखने में ही ढल जाती है। यानी
विज्ञापन सुबह से हम विज्ञापन सुनते हैं, शाम तक सुनते हैं, शाम भी ढल जाती है विज्ञापन सुनने में ही, रात में भी। अगर हम टेलीविजन देखते हैं तो यानी सोने के पहले वह यानी विज्ञापन देखकर ही सोने के लिए जाना पड़ता है। इस विज्ञापन युग में हमारी जीवन शैली बनाने या बिगाड़ देने का काम विज्ञापन कर देता है। हमें कौन सी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, यह हर एक प्रोडक्ट, हर एक वस्तु दिखाती है। जैसे सुबह हम जाग जाते हैं, मुंह धोने के लिए जाते हैं तो कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं। कोलगेट में भी अनेक प्रकार के कोलगेट है, जैसे रामदेव बाबा का पतंजलि है, कोलगेट है, बबूल है, तो अनेक प्रकार के ये कोलगेट है और वो हमें लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक घर में एक 4-5 आदमी होते हैं तो उसमें से 3-4 लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। किसी को बबूल अच्छा लगता है, किसी को कोलगेट अच्छा लगता है, किसी को पतंजलि का अच्छा लगता है। तो एक घर है, इसमें ये 3 पेस्ट रहती है, तो कितना मुनाफा उन कंपनियों का हो गया। परिवार में 4 लोग हैं तो कोई न कोई चला सकता है, लेकिन नहीं है। हर एक अपनी पसंदीदा वस्तु इस्तेमाल कर देता है। वही बात साबुन की भी देख लीजिए, हर एक का साबुन अलग होता है। पहले तो साबुन था नहीं, फिर यह क्या हो गया, छोटे बच्चे का साबुन अलग, बड़े लोगों का साबुन अलग। तो यानी ये साबुन से नहाने से अगर कोई लोग अच्छे होते, गोरे होते, काले लोग, तो हम ऑस्ट्रेलिया में साबुन भेज देते। वे लोग काले हैं, वो अच्छे हो जाते हैं, सफेद पोष बन जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। तो हम यानी विज्ञापन में इतने फंस चुके हैं तो उन विज्ञापनों से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। इस विज्ञापन युग में हमारी जीवन शैली बनाने या बिगड़ा देने का काम विज्ञापन ही कर देता है। मनोरंजन के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित करने का कार्य विज्ञापन करता है। यानी मनोरंजन का कोई समारोह देख रहे हैं तो उसी समय बीच बीच में यह यानी प्रोडक्ट की जानकारी आ जाती है और हमारे ब्रेन में वैसे फिट बैठ जाती है कि उसे खरीदना ही पड़ता है। विज्ञापन देखकर या सुनकर हम कभी अचरज में पड़ते हैं, कभी हक्का बक्का हो जाते हैं। यानी विज्ञापन में यानी तो जैसे कपोल कल्पित कई कहानियां होती है। जैसे हम देखते हैं कि झंडू बम लगाते हैं तो क्या हो जाता है, तुरंत सारा दर्द निकल जाता है। झंडू बम टीवी पर आता है, रेडियो पर भी आ जाता है। या कोई साबुन है उसे नहाते हैं तो ऐसे कई खिड़की से कूदता हुआ दिखाई देता है। लिरिल साबुन का एक विज्ञापन था, जैसे मछली निकल जाती है उसी तरह यह निकल जाता है छोटा बच्चा। तो क्या वही तो उसी तरह के कोई करतूते करेंगे, बच्चे ही है, अनुकरण करते हैं। तो इसी कारण उस विज्ञापन पर बंदी लगाई। आज जैसे हम संतूर साबुन देखते हैं, लक्स साबुन देखते हैं, लक्स साबुन की तरह उनके त्वचा बन जाती है पूरी की पूरी गुलाबी रंग की। और जैसे यह संतूर साबुन थोड़ा अलग रंग का है तो उसी तरह का ड्रेस वह नायिका जो है वह यानी नहाकर आ जाती है तो उसी तरह के कपड़े पहनती है, उनकी त्वचा भी उसी तरह की बन जाती है। यानी कैसे है यह जो है, तो उस पर हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हम हक्का बक्का पड़ जाते हैं, अचरज में पड़ जाते हैं। तो या कोई मसाले की जैसे किंग मसाला जो हम देखते हैं तो मसाला तो उसकी भी देखो कितने यानी बहू ने ये सब्जी बनाई, इसमें ये मसाला डाला, बहुत अच्छा अच्छी सब्जी बनी और वो उंगलियां चाटने लगे लोग। अरे कितने समय में उन्होंने वो रसोई संभाली, तो क्या वो इतने अच्छी सब्जी बना सकती है? नहीं, लेकिन उस मसाले की वजह से। तो मिर्च पाउडर भी कौन सी होनी चाहिए, ये मिर्च पाउडर इस्तेमाल की, इसी कारण ये सब्जी बेकार बनी। अगर वो एवरेस्ट की सब्जी मिर्च मसाला इस्तेमाल करती है तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है।
तो यह जो है विज्ञापन हम क्या कर देते हैं, वही खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे विज्ञापन जो होते हैं तो उसे कई लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कई लोग उसे देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं। अरे ये कैसे मुमकिन है, नामुमकिन को वो मुमकिन बना देते हैं। पीठ में कोई दर्द होता है तो एक क्रीम लगाने से वो स्त्री जो है खड़ी हो जाती है, पूरा का पूरा उनका वो जो वेदना जो है वो निकल जाती है। ये कैसे सत्य है? अगर उसी तरह हम कार्य करने जाएंगे, हम उसकी अनुभूति लेने जाएंगे तो वास्तव में नहीं होते हैं। इसी कारण विज्ञापन पर भरोसा करने के पहले उसकी सत्यता को हमें जान लेना चाहिए। तो छात्रों, आज यही हम कहते हैं। अगले जो विषय के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।